बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है ऑरम मैट पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। आज मैं आपको ऑरम मैट पर्सनैलिटी के बारे में की नोट समझाऊंगा, PQRS सिम्टम्स बताऊंगा और आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये लेक्चर्स बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं और ये एथेंटिक लेक्चर्स होते हैं। इसमें कोई तजर्बा नहीं होता, लिहाजा ये जितने डॉक्टर्स हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स ने जो एक ही बात की हुई है या एक ही पर्सनैलिटी बयान की हुई है उसको डिसाइड किया जाता है और उनको एथेंटिक बुक से नोट करके और फिर आपको बताया जाता है। तो लिहाजा आप बिला झिझक इसको अपने पेशेंट्स पे इन सिम्टम्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मज़ीद पढ़ना है तो आप बुक्स खोल सकते हैं, केंट की, बोरिक की, एलन की, नेश की, मतलब जो जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। और अथेंटिक बुक्स आप जो है ना कोशिश करें स्टडीज़ करें और कोशिश करें स्टडीज़ जो हैं आप जो उनकी ओरिजिनल फॉन्ट्स होते हैं इंग्लिश में उसको स्टडीज़ किया करें, उर्दू में ना पढ़ा करें। उर्दू में जाके ट्रांसलेशंस चेंज हो जाती हैं और मतलब ही चेंज हो जाता है। तो लिहाजा आप कोशिश करें जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म में जो बुक्स हैं लिखी गई हैं उसको उसी हालत में पढ़ा जाए। ठीक है जी। ऑरम मैट, ऑरम मैट एक मेटल है, सोना है जिसको कहते हैं आप, ठीक है ना जी। ये सोने से बनती है मेडिसिन, सोने के पानी से इसको तैयार किया जाता है। और गोल्ड, जिसको आप गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये गोल्ड से तैयार की जाती है मेडिसिन। और इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले थोड़ा सा फिज़िकल अपीयरेंस समझा दूं कि आपके पास जब पेशेंट आएगा तो वो मोस्टली किस तरह का होगा। जो हमारी बुक्स में एक स्केच बनाया गया है कि इस तरह के पेशेंट्स पे ये जब अप्लाई की गई थी तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो रूडली पेशेंट होता है, रूड होता है। जब आपके पास आएगा तो उसके चेहरे पे आपको स्माइल नहीं नज़र आएगी, रूड होगा, आपको लगेगा ये बहुत रूड है। और उसकी जो बाल है अगर वो सर पे होंगे, ज़्यादातर इन पेशेंट्स के बाल गिर जाते हैं। थोड़ी सी यंग एज में भी चले जाएं तो इनके बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, ठीक है ना। और अगर होंगे भी तो वो ब्लैक ब्लैक बाल होंगे इनके और ब्लैक आइज़ होंगी, ठीक है ना। और वीक मेमोरी होगी। ये पेशेंट जब आपके पास आएगा तो आप इसकी फिज़िकल लुक में देखेंगे कि दुबला पतला रूट टाइप का बंदा होगा, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा, आपको जो केस टेकिंग देगा बड़े रूट अंदाज से केस टेकिंग आपको देगा। और दूसरा ब्लैक हेयर होंगे और ब्लैक आइज़ होगी इसकी। और अगर सर पे बाल नहीं होंगे, ज़्यादातर इनके बाल गिर जाते हैं। ये चीज़ आपको मैं इसका फिज़िकल अपीयरेंस में ये चीज़ मैंने कोशिश की कि आपको समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी पर्सनैलिटी और माइंड की तरफ आ जाते हैं जी। की ऑरम मैट की जो देखिए ना, हर मेडिसिन का ना एक की नोट होता है, एक एसेंस होता है, एक उस मेडिसिन की वेल्थ होती है। अगर वो चीज़ उस मेडिसिन में या वो अलामत उस पेशेंट में नहीं हो तो आप उसको नहीं दे सकते। बाकी जितनी भी इसकी अलामतें मिलती होंगी, अगर उसकी वो जो मेन कोर है, मेन उस मेडिसिन की जो समझ लें उसका मगज़ है, अगर वो उसमें नहीं है तो आप उसको जितना भी ऑरोमेट देंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने भी फिज़िकल पे देंगे, जर्नल्स पे देंगे, कोई फ़र्क नहीं आना उसको। तो जी इसका एक जो की नोट है, जो जितने डॉक्टर्स बोल रहे हैं, डॉक्टर केंट है, नेश है, डॉक्टर हैनीमैन है, मतलब जिस जिस डॉक्टर ने इस पे लिखा है उसने एक बहुत बड़ी बात लिखी है। और आप इसको नोट कर लें और इसकी बेस पे फिर आप केस के अंदर आगे चले जाएं
कि ग्रेट डिजायर टू कमिट सुसाइड, ठीक है, दिस आइडिया इज कम्स इन देयर माइंड। ये इसका मतलब ये है कि इस बंदे को बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, समझ ले क्रेविंग होती है इसको कि ये सुसाइड कर ले, ये खुदकुशी कर ले। ये पेशेंट के अंदर मौजूद होगी बात। जब पेशेंट अपनी आपको केस टेकिंग दे रहा होगा तो उसकी बातों से आपको ये महसूस होगा कि ये बंदा खुदकुशी कर लेगा जो ये बातें कर रहा है। लेकिन उसके आगे एक पैराग्राफ में एक बात लिखी गई है, लेकिन उसको फेयर भी होता है, उसको खुदकुशी का फेयर भी होता है। जब आप उससे पूछेंगे कि भाई आपका दिल करता है खुदकुशी करने का, कहता बहुत दिल करता है डॉक्टर साहब, कभी कभी तो दिल करता है बस अपने आप को मार लूँ, जो हालात हैं, जो मसले मसाइल हैं, और लेकिन डर भी लगता है। अब वो डर क्या है कि अगर एज ए मुस्लिम होगा या कोई आपके पास रिलीजियस पर्सनैलिटी होगी तो वो कहेगी कि सिर्फ इस चीज़ से डरता हूँ कि इस्लाम में ये हराम है, नहीं तो मैं तो कब से खुदकुशी कर लेता। ये उसकी वाइटल फोर्स कह रही होगी, ठीक है ना, फेयर होगा उसको। अब वो फेयर क्या है, उसको फेयर इस चीज़ का नहीं होगा कि मैं खुदकुशी करूँगा मुझे तकलीफ़ होगी मैं मर जाऊँगा, ऐसे नहीं होगा। उसमें मुख्तलिफ फेयर्स होंगे उसको, और उसको जो बड़ा फेयर होगा वो ये होगा कि भाई खुदकुशी हराम है, अपने आप को मारना नहीं चाहिए, इसकी सज़ा बहुत शदीद है, और वो सज़ा का भी फेयर उसको, जिसकी वजह से वो खुदकुशी नहीं करे। ये तो एक आपको ऑरोमेट का वो पॉइंट है जो लाजमी उसमें होना चाहिए। अगर ये पॉइंट उसमें नहीं है तो आप ऑरोमेट नहीं दें, ना सोचें उसके बारे में। और वो ये चीज़ एज्यूम करने लग जाता है जब आप उससे केस टेकिंग करेंगे तो उसकी बातें सुनेंगे कि मैं इस दुनिया के लिए अच्छा नहीं हूँ। मतलब वो अपने आप को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है कि मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं इस दुनिया के सांचे में फिट ही नहीं आता। ये उसकी समझ लें एंजाइटी भी है, उसका गम भी है, ठीक है ना। और वो हमेशा हमेशा ऑलवेज वो जो है ना उसको डार्क साइड देखता है, मुख्तलिफ चीज़ मुख्तलिफ जो मसले मसाइल हैं उसकी डार्क साइड देखता है, और फिर एक कोने में बैठ के खामोश हो के रोने लग जाता है। उसके घर वाले भी उससे ये शिकवा करते होंगे, जी कोने में बैठा रहता है, किसी से कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। और वो रोता है, वो रोता है और प्रेज करता है, अपने लिए दुआएं करता है कि अल्लाह या गॉड मुझे इस सिचुएशन से निकाल दे, ठीक है। और उसके दिमाग में ये बात फंस जाती है कि पता नहीं मैं दुनिया में क्यों पैदा हुआ, मुझे तो नहीं होना चाहिए था दुनिया में, मैं इस काबिल नहीं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा सकता वो, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर उठा भी ले तो वो उसको पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसकी जो है ना वो है, और वो इसका एक कॉज ये भी है कि वो अपनी लाइफ से अनहैप्पी होता है, हमेशा अपनी लाइफ से अनहैप्पी। उसकी आप जब बातें सुनेंगे तो उसकी बातों में कभी भी आपको पॉजिटिविटी नज़र नहीं आएगी, नेगेटिविटी नज़र आएगी, वो गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, ठीक है। और वो समझता है कि ज़िंदगी जो है ना ये बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा बर्डन है और बोझ है। अगर मैं अपने आप को मार लूँ या मैं मर जाऊँ तो ये शायद बोझ ख़त्म हो जाए। ये हर टाइम उसके दिमाग में ना कॉन्स्टेंटली ये बात चल रही होती है, शैतान उसके दिमाग में डाल रहा होता है कि तुम अपने आप को मार लो, तुम ना बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हो, ना बीवी की ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हो, ना तुम अपने आसपास दोस्तों की ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हो, हर बंदा तुमसे नाखुश है। हालांकि ये ऐसे लोग नहीं सोचते, ये सोचता है, ठीक है ना। और वो कहता है मुझे ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं मिला, डिसहार्टेड इंसान होता है,
ठीक है ना। और कैंट यही कहता है, अब इसमें आप देखेंगे तो कैंट कहेगा नो लव ऑफ लाइफ। कैंट ने अपने एक फुट नोट में इसके बारे में लिखा है कि उसको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो होपलेस होता है, उसको उम्मीद नहीं होती। और कोई अगर उसको उम्मीद दिलाता भी है तो थोड़ी देर के लिए उम्मीद आती है और उसके बाद फिर दोबारा से उस सिचुएशन में चले जाता है और वो समझता है कि मैं एक गलत इंसान हूँ, मैं ठीक नहीं कर सकता, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। और मैं हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले वो यही सोचता है कि ये मुझसे नहीं होगी, उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होता, ठीक है ना। और आगे अगर हम चले जाएंगे तो कैंट ही कहता है, डॉक्टर केंट सेज कि वो डॉक्टर केंट्स कहते हैं कि भाई वो समझता है कि मैं जो भी मेरे साथ मुझे जो हुआ, मैं निगलेक्ट हुआ, मैं अपनी लाइफ में बचपन में भी निगलेक्ट हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे निगलेक्ट किया, मेरे दोस्त भी मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सोच उसके दिमाग में आती है। उसको अगर अपनी वाइफ के साथ होगा तो कहेगा मुझे मेरी वाइफ निगलेक्ट कर रही है, मेरे बच्चे निगलेक्ट कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स निगलेक्ट कर रहे हैं, मुझे समझते नहीं हैं और मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, ठीक है ना। वो फाइट नहीं कर सकता, वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी उसकी ज़िंदगी मसले मसाइल आ जाए, बीमारी आ जाए, वो उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। वो बिल्कुल अपने आप को गिरा देता है, बिल्कुल अपने आप को समझ लें कि सोचता ही नहीं कि मैं इसके बारे में हिम्मत करूं या कुछ काम करूं। ना बिजनेस कर सकता है, ना जॉब कर सकता है, ना पढ़ सकता है। ये एक सिचुएशन है ऑरोमेट की। जब ऑरोमेट उस वक्त काम आती जब पेशेंट की ये हालात हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये पेशेंट अकेले में साइड पे बैठ के गुस्से में रहता है और उसको गुस्सा अपने ऊपर आता है, अपने ऊपर आता है और साइलेंट बैठा रहता है। कोई अगर इसको कुछ कहेगा भी तो आगे से ये जवाब नहीं देगा, ठीक है ना। और ये ग्रीफ में रहता है, गम में रहता है और ये सोचता है कि कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में जो मेरी मदद कर सके, कोई डॉक्टर नहीं है जो मेरी मदद कर सके, मेरे माँ बाप भी मेरी मदद नहीं कर सकते, कोई भी इंसान मेरी मदद नहीं कर सकता, तो लिहाजा मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। लेकिन करता नहीं, ठीक है ना। और इसकी आप समझ लें कि सैड रहता है, कंपनी अवर्जन होता है, कंपनी में नहीं बैठना चाहता, कंपनी से दूर जाता है, ठीक है। और इसका एक फिज़िकल ये है कि इसको ये आपके पास जब आएगा तो आप उससे पूछेंगे, जब आप ऑरोमेट की तरफ जा रहे होंगे तो एक इसका फिज़िकल है जो PQRS होता है, जो लाजमी ऑरोमेट में होता है कि इसको हर चीज़ डबल नज़र आती है। और ये जब कुछ पढ़ रहा होता है तो लफ्ज़ जो है ना इसको डबल नज़र आने लग जाते हैं, ठीक है ना। मिक्स्ड होते हैं, लफ्ज़ एक दूसरे पे चढ़ रहे होते हैं। ये देखता है तो लफ्ज़ इसको सही तरीके से, ऑब्जेक्ट्स इसको जो होते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स वो डबल नज़र आने लग जाते हैं। ये हर टाइम नहीं होते, ये एक सिचुएशन होती है जिस पे उसको ये चीज़ें फील होने लग जाती हैं। अच्छा, इसकी आप ड्रीम्स में जब जाएंगे तो इसकी ड्रीम्स बहुत गमगीन होती है, खौफनाक होती हैं। और ये अगर नींद में भी रोता है, नींद में भी कराहता है, नींद में भी ऐसे लग रहा होता है कि शायद ये बेचारा हेल्प मांग रहा है, नींद में भी हेल्प मांग रहा होता है, ठीक है ना। और नर्वस इंसान होता है, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है इंसान। और आप देखेंगे कि ये जब गुस्से में होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता है, इसके हाथ वगैरह कांपना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके होंठ कांपना शुरू हो जाते हैं जब ये गुस्से में होता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता ये। इसकी वजह ये नहीं होती शाइनेस होती, टिमिडिटी तो होती है, इसमें टिमिडिटी होती है, लोगों में जाने की इसको ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन ये सिचुएशन होती है इसके गम की वजह से होती है। मतलब इसको ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि ये मैं कर सकूँगा, इसलिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाता है,
ठीक है। अच्छा, इसको एंजाइटी किस तरफ, इसकी जो एंजाइटी का की नोट है कि अगर कोई दरवाज़ा खोले तो इसको दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से एंजाइटी होने लग जाती है। और एंजाइटी क्या होती है कि कोई अंदर आ ना जाए, और कोई अंदर, इसको इस चीज़ का फेयर होता है कोई अजनबी इंसान अंदर आके कहीं इसको नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। और एंजाइटी इसको खाने के टाइम पे होती है, जब ये कुछ खा रहा होता है या खाना खा रहा होता है, इसको फिर जो है एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। ये इसकी एंजाइटी में समझ लें कि बहुत ज़्यादा एक की नोट है कि खाना खाते हुए बेचारे को एंजाइटी होने लग जाती है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके, अगर हम फिज़िकल्स में चले जाते हैं तो मैं थोड़ा सा फिज़िकल्स वो आपको बताता हूँ। मैं ज़्यादा फिज़िकल्स में इसलिए नहीं जाता कि फ़िज़िकल्स बहुत सारे हर पेशेंट्स के अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ फिज़िकल जो हमें बुक्स में मिलते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स ने लिखे हुए हैं और जिसको प्रूविंग की हुई है पेशेंट्स पे, हज़ारों पेशेंट्स पे जब प्रूविंग होने के बाद जो फिज़िकल्स आते हैं सामने और वो PQRS होते हैं, वो उस मेडिसिन की जान होते हैं, तो वो लाजमी आपने ये देखने हैं। अगर वो फिजिकल्स में मिलते हैं आपको तो आप मेडिसिन देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। और इवन आपके पास एक्यूट फेज में भी अगर कोई पेशेंट आता है तो अगर ये फिजिकल्स को आप मद्देनज़र रखते हैं तो आपकी मेडिसिन फ़ौरन मिनट्स में काम करेगी, ठीक है ना। ये ओवर सेंसिटिव टू पेन होता है, इसको ओवर सेंसिटिव टू स्मेल होता है, मतलब ओवर सेंसिटिव टू पेन कि हल्की सी पेन भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और स्मेल से मुराद ये हल्की सी भी स्मेल कहीं आ रही हो ना, इसको बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो स्मेल इसको गैस की हो, चाहे किसी गंदी स्मेल कोई आ रही हो, या चाहे आप ये देखो कि मिसाल के तौर पे कोई चीज़ जल रही हो किचन में तो फ़ौरन कहेगा देखो भाई। इसी तरह टेस्ट भी इसकी ओवर सेंसिटिव होता है कि टेस्ट भी कोई ले ले तो फ़ौरन इसको पता चल जाता है कि इसका टेस्ट क्या है, ठीक है ना। और दूसरा हीयरिंग में भी इसको ये प्रॉब्लम होती है। इसकी जितनी हवा से खमसा जिसको कहते हैं, सेंसिस कहते हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं। इसको कोई टच भी करेगा या कोई चीज़ टच भी होगी ना तो इसको इरिटेट होता है। और दूसरा ये पेशेंट में अगर हम थोड़ा सा इसकी उसमें चले जाएं, इसके फिज़िकल्स में अगर हम जाएं तो इसको नाइट अक्सर नाइट फ्लो होता है, ठीक है ना। मेल्स को जो नाइट फ्लो हो जाता है अक्सर, ये इसकी टेंडेंसी होती है इसमें। और इसके जो टेस्टिस होते हैं, राइट टेस्टिस जो होता है ना इसका ख़ास कर, वो स्वेल होता है, स्वेल भी होता है। उसको टच, अगर कोई कपड़ा लग जाए या कोई चीज़ टच हो जाए उसको तो इसको दर्द होती है। अगर कोई चीज़ दब जाए, उस पर कोई चीज़ दबे तो उससे इसको पेन होती है, ठीक है ना। ये इसका PQRS सिम्टम होता है। और डिज़ायर होती है इसको ओपन एयर की, ये कोशिश करता है कि ओपन एयर में जाए लेकिन जाता नहीं है, ठीक है ना। डिज़ायर होती है इसको कि मैं ओपन एयर में जाऊं, ठीक है ना। तो ये एक ऑरम-मेट पर्सनैलिटी को मैंने डिस्कस किया। और ऑरम-मेट लोग वो होते हैं जो किसी से खुश नहीं रहते, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे, एक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे फिर दूसरे के पास जाएंगे, टिक के इलाज नहीं कराएंगे। ये ऑरम-मेट आपके पास कभी टिक के इलाज नहीं कराएगा क्योंकि इसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होगा और ना उम्मीद होगी। देखिए ना, जब पेशेंट जो होता है उसको सबसे पहले अपने इलाज पे, जो इलाज करा रहा होता है और जो डॉक्टर होता है उस पर जब तक यकीन नहीं होगा उसको फ़र्क नहीं आएगा। तो ऑरम-मेट पेशेंट जो होगा ना, वो उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि ऑरम-मेट पेशेंट जो है ना अल्टरनेटेड सिचुएशंस में होता है। अगर वो सुबह के टाइम पे आप ऑरम-मेट को देखेंगे तो ऑरम-मेट सुबह के टाइम पे बड़ा खुश कभी कभी होता है, बड़ा बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लाफिंग भी करता है, हंसता भी है, किससे कहानियाँ भी सुनाता है, तो आप बोलते हैं तो बड़ा अच्छा बंदा है। लेकिन आप देखेंगे शाम के टाइम जैसे शाम होती है तो वो बेचारा उदास होने लग जाता है, उसकी परेशानियाँ बढ़ना शुरू, वो उसके उल्टा हो जाता है। इसकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए आपको ऑरम-मेट को समझना पड़ेगा। कई लोग ऐसे आते हैं जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, आप कहते हैं यार अभी तो ये कुछ कह रहा था और अभी शाम को कुछ कह रहा है, तो आप एज ए डॉक्टर बड़े कीन ऑब्जर्व करके देखिए कि कहीं ये ऑरम-मेट तो नहीं। उसको अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, वो कहता है बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए किसी तरीके से, मेरी ज़िंदगी पे बोझ है ये ख़त्म हो। और ऑरम-मेट उन बच्चों में दी जाती है जिन बच्चों
कि समझ लें कि माँ बाप नहीं चाहते कि वो दुनिया में आए। अब इससे मुराद क्या? इससे मुराद ये कि कई माँ बाप ये प्लान नहीं कर रहे होते कि हम प्रेगनेंसी करें, और वो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमने तो करनी नहीं थी। फिर उसकी जो माँ होती है वो इसी शशोपंज में होती है कि मैं प्रेगनेंसी को ज़ाया कर दूँ या ना करूँ, बस इसी शशोपंज में वो जब टाइम गुजर जाता है तो फिर उसकी माँ जो है ना ये सोच रही होती है कि मैंने तो बच्चा पैदा करना ही नहीं था, तो ये बच्चा क्यों इस दुनिया में आ रहा है। ये ऑरोमैट बच्चों में दी जाती हैं। जो इस तरह के बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें आप ऑरोमैट देंगे तो वो उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको उनकी फैमिली हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। अब माँ बाप तो ये बात आपको नहीं बताएंगे, लेकिन माँ बाप को आपने कन्विंस करना है। जब बच्चों का आप इलाज करते हैं तो आप माँ बाप को कन्विंस करते हैं कि जी हमें आपकी फैमिली हिस्ट्री चाहिए। जब आप ये बच्चा पैदा होने वाला था तो आप उससे पहले आपका क्या जहन था? जैसे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि पहला जब बच्चा पैदा होता है तो माएँ अपनी कमरे में प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें लगाती हैं, उसके कपड़े लेके आती हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें खिलौने उलौने लेके आती हैं। माँ बाप में बाप भी खुश होता है, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह जो ये औरमैट बच्चा होगा, इसकी माँ या इसका बाप ये चीज़ प्लान नहीं कर रहे होंगे कि हम प्रेगनेंसी करें और हमारा बच्चा पैदा हो। वो हो जाता है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। अब जब अल्लाह की तरफ से हो जाता है तो वो अभी शीशो पंच में होते हैं, हमें तो ये बच्चा पैदा ही नहीं करना था, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन वो वक्त के साथ साथ जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जो माँ सोच रही होती है वो उस बच्चे के ब्रेन में अफेक्ट कर रहा होता है। देखे ना, कहते नहीं है कि माँ को अच्छे अच्छे चेहरे देखो, बच्चों की अच्छी अच्छी शक्लें देखो, अच्छा सोचो, ठीक है ना, अच्छा सोचो, हेल्दी खुराक खाओ। अब वो माँ अगर यही सोचती रहेगी कि मैंने तो बच्चा पैदा ही नहीं करना था, अब क्या करूँ, अब वो डरेगी कि अगर मैं खुदा ना खास्ता अबॉर्शन करा देती हूँ तो एक गुनाह भी है, दूसरा मेरी जान को भी खतरा होगा। तो वो बच्चा जब सरवाइव कर जाता है और पैदा हो जाता है तो आप यकीन करेंगे उस बच्चे में इसके मसले आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन इस तरह डेवलप हुआ। तो ये एक औरमैट बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। आप इसको जिस तरह मैंने समझाया, इसको आप अगर अपने पेशेंट्स में देखते हैं और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो सुसाइड करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी से बेजार हैं, जो एंजाइटी में, जो डिप्रेशंस में हैं, आप यकीन करेंगे आप उनका इलाज कर सकते हैं अगर आपको सही तरीके से आप केस टेकिंग करें और सही तरीके से होम्योपैथिक को आप पढ़ें और आगे अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप कितने लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है दूर कर दे, और हमें सही इल्म हासिल करना और सही इल्म आगे कन्वे करने की हिम्मत अदा करे और मुझे इस्तकामत। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।